नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद में धान सत्यापन में लापरवाही पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। 3 नोडल अधिकारी निलंबित किए गए हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। खबर का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के नाम पर बड़े स्तर पर लापरवाही और फर्जी सत्यापन का खुलासा हुआ है। इस मामले में कलेक्टर BSVK ने कड़ा कदम उठाते हुए 3 नोडल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आइए अब आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से बताते हैं। यह पूरा मामला सामने आया है गरियाबंद जिले से दिनांक 23 जनवरी 2026 को, जहां धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के आवेदन के सत्यापन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कलेक्टर BSVK के द्वारा अलग अलग धान उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे अपने किसानों के खेतों में जाकर धान का भौतिक सत्यापन करें, मौके से फोटोग्राफ्स ले और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन जांच में सामने आया एक चौंकाने वाला सच। जांच में यह पाया गया कि इन अधिकारियों ने खेतों में जाकर जांच करने की बजाय कार्यालय में बैठकर ही किसानों के आवेदनों का सत्यापन कर दिया और असली फोटो की जगह समिति के सामान्य फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। पहला मामला सामने आया है धान उपार्जन केंद्र पोखरा विकास खंड फिंगेश्वर से। यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त थे उज्जवल शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने 74 किसानों के आवेदनों का सत्यापन बिना मौके पर गए केवल कार्यालय में बैठकर कर दिया। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज हो गई और किसानों की वास्तविकता स्थिति सामने नहीं आई। इसी तरह दूसरा मामला सांकरा केंद्र छूरा वहां से निकलकर सामने आया। दूसरा मामला जुड़ा है धान उपार्जन केंद्र सांकरा विकास खंड छूरा से। यहाँ नोडल अधिकारी थे रेखराम साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने 129 किसानों के आवेदनों का फर्जी तरीके से सत्यापन कर दिया। ना कोई खेत में गया, ना कोई भौतिक जांच की गई और फोटो भी समिति के सामान्य अपलोड कर दिए गए। इसी केंद्र से जुड़ा तीसरा बड़ा मामला सामने आया, जहां नोडल अधिकारी थे राजकुमार साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी। जांच में पाया गया कि उन्होंने 57 किसानों के आवेदनों का सत्यापन बिना किसी वास्तविक जांच के कर दिया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में गंभीर गलतियां दर्ज हो गई। तीनों मामले को प्रशासन ने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही माना है। इसी के तहत सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उज्जवल शर्मा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी गरियाबंद जिला गरियाबंद होगा। रेखराम साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद होगा और राजकुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत छूरा जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में तीनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि उन किसानों के भरोसे का भी है जो अपनी मेहनत की फसल लेकर सरकारी व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। अगर सत्यापन सही नहीं होगा तो किसानों को उसका हक कैसे मिलेगा? कलेक्टर BSVK की कार्रवाई साफ संदेश देती है, सरकारी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि यहां आपको जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक देखने को मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी जरूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
क्योंकि हमें लोकल टीवी छत्तीसगढ़ सबसे तेज पहुंचते हैं आप तक। अगले वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।